हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। रिसेंटली रशिया ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। रशिया ने ये कहा है कि हम फिनलैंड को सिर्फ 10 सेकंड में जो है बर्बाद कर सकते हैं। हम अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर कर देंगे और उसके बाद पूरा फिनलैंड जो है तबाह हो जाएगा। और देखो, कंटिन्यूसली 82 डेज हो चुके हैं रशिया यूक्रेन वॉर को और दोनों ही देशों को काफी ह्यूज लॉस हुआ है। और यूक्रेन ये क्लेम करता है कि रशिया ने करीब 229 चिल्ड्रन को मार दिया। इसके अलावा 421 जो है यहाँ पे घायल हो गए और ये जो डेटा है ये 16 मई तक का है। इसके अलावा रशिया ने करीब 1748 मतलब 1748 जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको डैमेज किया। इसके अलावा इनमें से 144 तो ऐसे हैं जिनको कंप्लीटली जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और देखो, आपको पता ही है कि रशिया ने कीव में, इसके अलावा जो खार्किव, जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं यूक्रेन की, उन पे काफी हेवीली बॉम्बिंग करी। जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनको भी तबाह कर दिया। इसके अलावा कई सारे आम नागरिक भी जो है मारे गए हैं। अब ये बात तो हो गई रशिया यूक्रेन की, लेकिन रिसेंटली हुआ क्या कि फिनलैंड ने यहाँ पे ये कह दिया था कि हम बिल्कुल जो है नाटो को ज्वाइन करेंगे विदाउट एनी डिले। और रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी थी फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने और इस पे जो है मैंने डिटेल वीडियो बनाया था और इसको कई सारे लोगों ने देखा था। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को बिल्कुल देख लेना। और मैंने इस वीडियो में आपको एक चीज बता भी दी थी कि आने वाले समय में ये जो युद्ध है ये बिल्कुल यहाँ पे बढ़ेगा। और देखो, सिंपली जिस तरीके से यूक्रेन ने यहाँ पे ये कहा था कि हम नाटो अलायंस को ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल सेम केस आपको फिनलैंड का भी जो है देखने को मिलेगा। अब आज के समय हो क्या रहा है यूक्रेन में कि रशिया ने अपनी फोर्सेस को वापस बुलाना जो है शुरू कर दिया है। जो यूक्रेन की सेकेंड बिगेस्ट सिटी है खार्किव, वहां से रशिया अपनी फोर्सेस को वापस बुला रहा है। इस पे आर्टिकल भी है, रशिया पुल बैक्स फ्रॉम यूक्रेन सेकेंड बिगेस्ट सिटी मैकोनल मीट्स विद जेलेंस्की इन कीव। ये जो मैकोनल हैं ये यूएस के सीनेट रिपब्लिकन लीडर हैं। और जब रशिया ने अपनी फोर्सेस को यहाँ पे बुलाना शुरू कर दिया, उसके बाद रशिया ने जो है एक स्टेटमेंट दी फिनलैंड के अगेंस्ट में। उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि हम बिल्कुल 10 सेकेंड में जो है उड़ा देंगे फिनलैंड को। यहाँ पे आप देख सकते हो रूस ने हाल ही में ये कहा था कि वो 10 सेकेंड में जो है फिनलैंड को खत्म कर सकता है। और देखो, कंटिन्यूसली अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको बता दिया था कि बिल्कुल पुतिन जो है कंटिन्यूसली परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। कंटिन्यूसली वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम किसी भी समय न्यूक्लियर बॉम्ब को जो है डिप्लॉय कर देंगे। इसके रिस्पॉन्स में ब्रिटेन ने यहाँ पे ये कहा कि हम भी जो है बिल्कुल तैयार हैं। अगर रशिया न्यूक्लियर वॉर जो है लड़ना चाहता है तो बिल्कुल हम भी जो है रशिया को जवाब देंगे ही। और रशिया ने ये स्टेटमेंट जब दी थी जब फिनलैंड ने क्लियरली यहाँ पे ये कह दिया था कि हम नाटो को जो है ज्वाइन करेंगे। और पुतिन ने उसी समय वार्न कर दिया था कि फिनलैंड ने एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक करी है कि वो नाटो को जो है ज्वाइन कर रहा है। और प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो पूरे देश जो है एक हाइब्रिड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब तो कहानी इतने आगे बढ़ चुकी है कि जो नाटो देश है, जो नाटो अलायंस है, उन्होंने भी लार्ज स्केल में ड्रिल्स को जो है यहाँ पे कंडक्ट करना शुरू कर दिया है। इस्तोनिया में, पोलैंड में, इसके अलावा जो और भी देश है उनमें आपको बहुत ही लार्ज स्केल में ड्रिल्स जो है देखने को मिलेगी। मतलब इन शॉर्ट आने वाले समय में स्थिति जो है और यहाँ पे बिगड़ सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया है, दूसरे देश यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रशिया पे बहुत ही ह्यूज सैंक्शन जो है हमको इम्पोज कर देना चाहिए। और अब तो यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने पुतिन की जो फॉर्मर वाइफ रही हैं उनको भी सैंक्शन लिस्ट में जो है शामिल कर दिया है। यह आप देख सकते हो, एक उनकी फॉर्मर वाइफ है, इसके अलावा एक जो है उनकी गर्लफ्रेंड है। तो आज के समय यूके ने जो है इनके ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन पे भी बैन लगा दिया है। इसके अलावा जो इनके एसेट्स हैं उनको भी जो है यहाँ पे सीज करने का ऑर्डर दे दिया है। तो एक्चुअली में सिचुएशन है कि क्या रशिया दो फ्रंट पे वॉर लड़ सकता है, एक तरफ यूक्रेन पे, एक तरफ फिनलैंड पे। तो काफी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से भी तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल जो है कर पाओगे। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझ लो कि प्रेजेंट सिचुएशन है क्या, कौन कौन से एरिया जो है रशियन मिलिट्री के कंट्रोल में है। देखो, पहले तो खार्किव जो है रशियन मिलिट्री के कंट्रोल में आ गया था थोड़ा सा, लेकिन अब जो फोर्सेज है वो यहाँ पे वापस जा रही हैं। तो मेनली खार्किव में आपको जो है यूक्रेन फोर्सेज का कंट्रोल देखने को मिलेगा। इसके अलावा रशिया जो है मेनली यहाँ पे डॉनबास वाला जो रीजन है ना, उस पे यहाँ पे फोकस कर रहा है। इसके अलावा जो ये रीजन्स है ना, रशिया जो है इन रीजन्स पे अपने कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और देखो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि रशिया जो है एक बार में 2 फ्रंट पे यहाँ पे वॉर लड़ सके।
क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रशिया का हाल जो है बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के जैसा हो जाएगा और इसके बदले में रशिया को काफी भारी कीमत जो है चुकाना पड़ सकती है। नाउ देखो, अभी के लिए रशिया के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया है कि अगर नाटो जो है न्यूक्लियर फोर्सेस को हमारी बॉर्डर के पास में लाता है तो बिल्कुल हम अपनी सेफ्टी के लिए जो है बिल्कुल यहाँ पे एक्शन लेंगे। और रिसेंटली इस न्यूज को रशियन न्यूज एजेंसी ने पब्लिश किया था। इसके अलावा रशिया ने अपनी फोर्सेस को पुल बैक करना भी जो है शुरू कर दिया है, जो कि यूक्रेन की सेकंड बिगेस्ट सिटी है खार्किव उस पे। अब रिसेंटली रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पे फोन लगाया, उनको यहाँ पे ये कहा कि आप जो ये गलती कर रहे हो ना कि हम जो है नाटो को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ये बहुत ही गलत है। इसकी बहुत ही बड़ी कीमत जो है बिल्कुल आपको चुकाना पड़ सकती है। और रिसेंटली जो वॉर का 80th डे था उस पे रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लेवरोव, उन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दी थी कि अब जो पूरा वेस्ट है ना, उन्होंने यहाँ पे एक तरीके का हाइब्रिड वॉर जो है अनाउंस कर दिया है। तो मतलब पूरा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो रशिया पे हाइब्रिड वॉर जो है डिक्लेयर कर रही हैं। इसके अलावा रशिया ने इस चीज को भी मेंशन कर दिया कि भले ही हम यूक्रेन से यहाँ पे वॉर लड़ रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूसली वेस्टर्न कंट्रीज जो है हमको थ्रेट प्रोवाइड कर रही हैं, तो बिल्कुल रशिया जो है इजीली यहाँ पे फिनलैंड को एलिमिनेट कर सकता है। तो बिल्कुल जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज हमको थ्रेट दे रही हैं और बिल्कुल हम फिनलैंड को 10 सेकंड में जो है बर्बाद कर देंगे, रशिया अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को जो है डिप्लॉय कर सकता है फिनलैंड में। और देखो, जैसे ही रशिया ने यहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल की धमकी दी तो ब्रिटेन ने भी यहाँ पे ये कहा कि हम भी जो है बिल्कुल यहाँ पे तैयार हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहे हो, तो जो ब्रिटेन के न्यूक्लियर डिफेंस चीफ हैं उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि हम भी जो है पूरे थ्रेट से निपटने के लिए तैयार। अगर रशिया न्यूक्लियर वॉर जो है लड़ना चाहता है तो बिल्कुल हम भी जो है उसके लिए तैयार हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के पास ये भी कैपेबिलिटी है कि हम जल्द से जल्द अपने एटॉमिक वेपन को बिल्ड कर लें, उनको प्रिजर्व भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पे हम जो है फायर भी कर सकते हैं। और अगर रशिया ब्रिटेन को किसी भी तरीके का थ्रेट प्रोवाइड करेगा तो उस थ्रेट से निपटने के लिए हम जो है बिल्कुल तैयार है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलो कि रशिया हाइपरसोनिक मिसाइल की बात कर रहा है, तो वो कौन सी मिसाइल है रशिया की? देखो, रिसेंटली रशिया ने जो है ना अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल को जो है टेस्ट किया है। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये इतनी कैपेबल है कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को जो है कहीं भी ले जा सकती है। मतलब पूरी दुनिया के किसी भी कोने में रशिया जो है अपने न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय कर सकता है। ये मिसाइल इतनी पावरफुल है और रशिया इस मिसाइल को कहता है RS-28 सरमेट। लेकिन जो नाटो कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने इस हाइपरसोनिक मिसाइल को सैटर्न 2 का जो है नाम दिया हुआ है। इसके अलावा रशिया ने जब इस मिसाइल को टेस्ट किया था तो रशिया ने यहाँ पे ये भी कहा था कि कोई भी देश जो है अगर हम पे हमला करता है तो उसको जो है 2 बार सोचना होगा, क्योंकि हमारे पास जिस तरीके के मिसाइल है हम दुनिया में किसी भी कोने को जो है टारगेट कर सकते हैं। तो एट लास्ट अब मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन क्या है? क्या रशिया फिनलैंड को बिल्कुल यहाँ पे इन्वेड करेगा? क्योंकि फिनलैंड का सेम केस जो है आपको यूक्रेन के जैसा देखने को मिलेगा। तो एट लास्ट अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपनी ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।